हमारी दुआओं से ज्यादा हमारी बद्दुआओं में असर है। ये बात मैंने ट्विटर पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच के बाद कही थी। ये ठीक है कि हमारी दुआओं की वजह से पाकिस्तानी टीम नहीं जीत सकी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए जिन जिन टीमों को हरवाना था, हमारी दुआओं ने काम किया और वो टीमें हारती चली गई। कुदरत का निजाम चलता रहा और कुदरत के निजाम का मजाक बनाया जाता रहा। हमारे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच की दुआएं काम ना आई और उसके बदले हमारी दुआओं ने फाइनल में अपना असर दिखाया। दूसरी जानिब इंडियन टीम हवाओं में उड़ रही थी, इंडियन मीडिया हवाओं में था, इंडियन फैंस को यकीन था वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटीज हो रही है। और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो जलजले के बाद जिस तरह से आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसी तरह से पूरे इंडिया में एक भौचाल आया हुआ है। बनाने का धंधा है, बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है, थोड़ा ईगो पे आ गया था। दोनों ही बहुत ही खराब थी। अहमदाबाद डजंट डिजर्व फाइनल। बहुत बेकार है, बहुत खराब था। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया में जो रिएक्शन आया और पाकिस्तान की जानिब से भी जो रिएक्शन आया है, और 1999 के वर्ल्ड कप और 2023 के वर्ल्ड कप में क्या सिमिलरिटीज हैं, इन पे बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैंने कहीं पढ़ा था, गांधी जी या नेहरू जी ने कहा था कि इस कौम से सिनेमा और साइकिल कभी नहीं लेना। ये इस कौम इस मगन रहेगी। साइकिल चली गई, सी से साइकिल गई तो सी से क्रिकेट आ गया, अब सी से सिनेमा और सी से क्रिकेट। कौम इसमें मगन है, लेकिन अब इंडियन कौम जो है वो क्रिकेट में मगन नहीं है, बल्कि उनको वर्ल्ड कप चाहिए। ये दिल मांगे मोर। और अब इंडिया के साथ ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो बहुत लाजवाब टीम है, तमाम मैच जीत जा रहे हैं, लेकिन एंड में आखिर में वो जो एक शेर है ना, टूटी कहां कमन किस्मत तो देखी है, तो ये टूटी कहां कमन वाला मामला हो रहा है। और इस बार जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। इतना बुरा हुआ है कि राहुल गांधी साहब ये फरमा रहे हैं। हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जान। कर्मा, यही तो कर्मा है। कुदरत का निजाम का मजाक उड़ाने वाले पनौती ढूंढ रहे हैं। कौन है ये पनौती? खैर, पता सबको है, आपको भी होगा। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा कि कौन है पनौती। वैसे सुपरस्टिशंस पे जो लोग यकीन नहीं रखते, उनके लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि इतनी स्ट्रांग टीम और उसकी हार की वजह सिर्फ पनौती है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात कहूंगा, जो कुछ भी है, वार्नर के आउट होने पे जो रणवीर सिंह ने किया है, इसके ओवर एक्टिंग के पैसे जरूर काटे जाए। अफगानिस्तान की टीम के जीत पे डांस करने वाले आजकल पूछ रहे हैं, ये पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे इतना खुश क्यों हैं? भाई ठीक है, माना शोएब मलिक के ससुराल वाले हार गए हैं, लेकिन वसीम भाई के ससुराल वाले जीते हैं। हमारा रिश्ता तो सबसे बराबर का है। तारा इंडिया वाले जो हैं वो फिल्मों में ये जो रिश्ता दिखाते हैं, हमारा वाकई में ये रिश्ता बनता है। आज इंडिया में मैंने एक और चीज नोट की है, हरभजन सिंह को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि हम अवाम ने जो रिस्पांस दिया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, वो बहुत गलत है। क्योंकि सुनने में आ रहा है इंडियन अवाम जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को थ्रेट कर रही है और उनको मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। मॉरल ग्रेस, ये इरफान पठान साहब कहाँ है, वो जो ग्रेस बताते हैं, वो जो हमसे पूछते थे संडे के संडे, पड़ोसियों संडे कैसा रहा, इस बार बता नहीं रहे उनका संडे कैसा रहा। हमारी टीम बहुत अच्छी थी, जीत ही नहीं रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हमारी टीम तो अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच जाती तो हमारे लिए बहुत था। यहां तक कि अगर इंग्लैंड से रन रेट ना भी करते और जीत जाते तो भी हमारे लिए बहुत था। ये जितना कर रहे थे उतना ही हमारे लिए बहुत था। लेकिन इंडिया वालों को पूरी ट्रॉफी चाहिए थी, वही ट्रॉफी जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी टांगे रख रख के तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हाय 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 हाय। अब जरा मोरल सपोर्ट की तरफ आते हैं ना, फैंस की तरफ आते हैं। वो एक जमाना था, मतलब पुराने जमाने में सुना है बेवा होने पे औरतें चूड़ियां तोड़ देती थी, लेकिन फाइनल हारने के बाद टीवी तोड़ने का माहौल आज भी जारी है।
इंडिया में सुना है फैंस टीवी तोड़ रहे हैं, बहुत जज्बाती हो रहे हैं। अरे भैया इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? जज्बात तो हमारे भी थे, लेकिन हमारी टीम नहीं पहुंच सकी। तुम्हारी टीम तो फिर फाइनल खेली है उसके बावजूद। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो रहा है जो 1999 में इंडियन मीडिया ने कराया था। 1999 में इंडिया की बहुत पतली हालत थी, जिम्बाब्वे से हार गए थे। इन्होंने राउंड में 5 मैच खेले थे और 2 जीते थे, कीनिया और श्रीलंका से, और जिम्बाब्वे से हार गए थे, जैसे हमने नेदरलैंड और श्रीलंका से जीते और अफगानिस्तान से हार गए थे। बिल्कुल यही सिचुएशन थी। सुपर 6 में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका आए थे, उनके पॉइंट्स इनको मिले नहीं, ये बॉटम पे थे। बहरहाल सुपर 6 में ये एक मैच जीते थे, हमसे जीत गए थे। उस वक्त भी जीत गए थे जब हमारी टीम बहुत उरूज पे थी। हमारी टीम ने सारे मैच जीते थे, सिर्फ हमारी टीम ने एक मैच बांग्लादेश से हारा था। वो वसीम भाई इत्मीनान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नजर ना लग जाए टीम को, इसलिए वो मैच हार दिया था। उसके अलावा एक साउथ अफ्रीका और इंडिया से हारा था, लेकिन हम टेबल में टॉप पर थे। आपको पता है 1999 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल किसका हुआ था? पाकिस्तान न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इतनी ही आसानी से हराया था जितनी आसानी से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हुआ था, बहुत क्लोज हुआ था, आखिरी बॉल के ऊपर तकरीबन टाई हो गया था, और वो कुछ रन आउट वगैरह का कोई मसला था, उसकी वजह से वो टाई हो गया था और शायद देखा गया था कि पिछला मैच कौन जीता था। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था, और फिर हमारे साथ वही हुआ जो इंडिया के साथ हुआ। हमारी टीम जब हारी थी तो इंडियन मीडिया ने उसको जुआरी, फिक्सर, पता नहीं क्या क्या कह दिया। यहाँ के हम की जज्बात भड़क उठे और लोगों ने बड़ी एजिटेशन भी की। अब की बार अपनी टीम के बारे में कह रहे हैं बहुत अच्छा खेली है। 99 में हमारी टीम की किसी ने तारीफ नहीं की थी, लेकिन अब अपनी टीम को मॉरल सपोर्ट हाई कर रहे हैं। भैया कर्मा तो चलता, कर्मा है ये, हकीकत में कर्मा नजर आ रहा है। कुदरत का कानून का मजाक उड़ाने वालों को कर्मा नजर आया है, पनौती ढूंढते फिर रहे हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी के ग्राउंड में होने की पनौती ढूंढ रहे हैं, कभी किसी के ना होने की पनौती ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी है, बहुत कुछ रिपीट हुआ है। इंडिया ने जो कुछ दूसरों के साथ किया था वही सब कुछ हो गया। इंडिया जब मैच खेलता था तो बैटिंग के वक्त लगता था बैटिंग पिच है, और बॉलिंग के वक्त लगता था बॉलिंग पिच है। फाइनल में इसके रिवर्स हो गया। इंडिया की बैटिंग के वक्त बॉलिंग पिच थी, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के वक्त वही पिच बैटिंग हो गई, और हेड इतने इत्मीनान से शाटे मार रहा था, आवाम का सन्नाटा बता रहा था। क्यों मैं अलग लोगों को कहता फिर रहा है, मैंने कहा था ना मैं 1,40,000 लोगों को चुप करा दूंगा। पैट कमिंस ने कह दिया था मीडिया के सामने कि 1,20,000 को मैं चुप करा दूंगा। मैं सैल्यूट करता हूं पैट कमिंस को कि उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। वैसे सुना है मैंने 1,40,000 लोग नहीं आए, 92-93,000 लोग आए हैं। मेलबर्न का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। अब पता नहीं ये इतने बाकी टिकट 40-50,000 टिकट क्यों कम हो गए, वरना 1,40,000। इसलिए क्यूमिंस की ये हसरत तो पूरी नहीं हो सकी कि वो 1,40,000 लोगों को चुप करा सके, वो सिर्फ 92,000 लोगों को चुप करा सका। वैसे ये बात मैंने भी कही थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यूमन ने मेरी बात पढ़ के या सुन के ये बात कही होगी, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि इंडियन अवाम का जो प्रेशर है जब अपनी टीम पे रिवर्स आता तो बहुत जबरदस्त आता है। और अब तो मुसलसल आ रहा है, लोग भी ढूंढ ढूंढ के लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और उसके बाद जो राय आ रही है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें जो ना मैच के साथ कमेंट्री आ रही होती है, और वो शुरू हुए थे, ये बहादुर जवान, ये पलट के वार करने वाले, इनके वार से कोई नहीं जाएगा। और एंड में जो वो बोल रहे थे बिप 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 है। इंडिया ने ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला था। इंडिया ने ये फाइनल बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला। इतना अच्छा खेलते खेलते इंडिया ने जिस तरह से फाइनल हारा है, उसके बाद दीपिका की वो बात जो है ना, दीपिका वैसे ग्राउंड में मौजूद थी, दीपिका की वो बात फिर आती है, हारो तो हारो पर 6 विकेटों से तो ना हारो। और चौथी विकेट भी इतनी देर में गिरी है कि मैच खत्म हो चुका था, 10 ओवर पहले ही 8-9 ओवर पहले ही हार दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फाइनल जो है ना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, मुझे तो लग रहा था ऐसा मुकाबला होगा, दोनों पहलवान एक दूसरे को लहू लहान कर देंगे, आखिरी बॉल पे जाके मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ तो 41वें ओवर में हेड ने मैच पूरा कर दिया। मैच तो उसने बहुत पहले पूरा कर दिया था। बहरहाल जलजला आके गुजर गया है, आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। ये इंडियन फैंस को जो ये शौक है, ये काफी दिन तक चलता रहेगा। यहां मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं,
हर महीने 2 महीने के बाद इंडिया से एक फिल्म आती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि बांग्लादेश को इंडिया ने आजाद कराया। लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी में जो इंडिया की शिकस्त का जश्न मनाया गया है, इंडिया वालों को जरूर पूछना चाहिए, जिनको उन्होंने खुद आजाद कराया, बकौल इंडिया वालों के हमने बांग्लादेश को आजाद करा, तो बांग्लादेश वाले इस तरह से उनकी शिकस्त का जश्न क्यों मना रहे हैं? जिस तरह से इरफान पठान अफगानिस्तान की जीत का जश्न मना रहा था या पाकिस्तान की शिकस्त का जश्न मना रहा था। इरफान पठान को एक फायदा तो हुआ है, ट्रैफिक बहुत आई है, ट्विटर मोनेटाइज हो गया है, अब लोग उसको टैग कर रहे हैं, लोग उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है, छेड़छाड़ उसकी लगी हुई और उसकी ये छेड़छाड़ उसको मोनेटाइज हो रही है। टिकटॉक पे भी आ जाए तो और ज्यादा चलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।